शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जूम मीटिंग के बाद से और कल शुरू किए गए प्रयासों के बाद से लगातार 2020-19 सितंबर के बाद की जो रजिस्ट्रियां हैं, अब उनकी संख्या बढ़ने लगी हैं और आप कस्टमर्स जो अब तक शायद किसी कारणवश या किसी के बहकाव के वश अभी तक अपनी रजिस्ट्रियां शेयर नहीं कर रहे थे, उन सभी के सभी कस्टमर्स की रजिस्ट्रियां प्राप्त होनी शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले तो इसके लिए धन्यवाद। लेकिन साथ ही साथ उन सभी कस्टमर्स को भी मेरा संदेश है जो अभी तक इसी उहापोह के स्थिति में बैठे हुए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं आप सभी लोग बता दूं, कंपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आप सभी को ये अवसर, ये मौका दे रही है। आगामी 20 तारीख तक आप में से जितने लोगों की रजिस्ट्रियां हमारे पास आ जाती हैं, उन रजिस्ट्रियों को पढ़ने के बाद आपसे बात होने के आधार के ऊपर हम अपने आगे की जो भी हमारे कदम से निर्धारित करेंगे। और ऐसे कई कस्टमर हैं जिनकी रजिस्ट्रियां हमें पूरा यकीन है हमें प्राप्ति इसलिए नहीं होगी क्योंकि ना तो किसी ग्रुप में जुड़े हैं और ना कंपनी के सदस्य थे, ना कंपनी के हिस्सा थे। वो उनकी रजिस्ट्रियां तहसील स्तर से निकलवा करके उसके अंदर की लिखा पढ़ी को पूरी तरह से अवलोकन करने के बाद कंपनी ऐसे सभी की सभी रजिस्ट्रियां जो कि 2019 सितंबर के बाद से कंपनी के जमीनों पर की गई हैं, उनके लिए जो एक्शन है वो तो कंपनी ले ही रही है। लेकिन वो सारे कस्टमर्स जो कंपनी के ट्रांजेक्शन में जिनका कोई योगदान नहीं रहा है रजिस्ट्री करवाते हुए, उन्होंने उस ट्रांजेक्शन लिखवाया है, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन, ये सारी की सारी रजिस्ट्रियां यकीनन लीगली ये पूरी तरीके से अमान्य होने के साथ साथ ये क्राइम है, गलत है। तो आप सभी कस्टमर और सभी एसोसिएट जिन तक मेरा संदेश जा रहा है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 20 तारीख के अंदर जो आपको अपनी रजिस्ट्री कॉपी भेजनी है, सारे दस्तावेज थोड़े दिन के लिए आप डिले कर सकते हैं, लेकिन अपने ये सारे दस्तावेज पहले से भेज करके अपनी रजिस्ट्री को, अपने आप को और आपके द्वारा किया गया कंपनी में जो पुराना ट्रांजैक्शन है उसे सुरक्षित कर ले। कस्टमर की लायबिलिटी उतारने का जो जिम्मा कंपनी ने लिया है, कंपनी उसे हर हाल में निभाएगी। हम उस पर काम कर रहे हैं। अदालत के आदेश आ जाने के बाद आदेशानुसार जो लोग अपनी प्रक्रियाओं में लगे वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा काम है जिस काम में कस्टमर और कंपनी दोनों का अभी से एक्टिव होना लाजमी है। अन्यथा अच्छी तरीके से इस बात को आप समझ लें कि कंपनी के अंदर घटित कोई भी घटना जो कि 2019 के बाद से घटी है, जिसने कंपनी को, कंपनी की अस्मिता को, कंपनी की संपत्तियों को कहीं भी कोई भी क्षति पहुंचाई है, या कोई भी ऐसा कारक जो कंपनी की बदनामी या कंपनी के ऊपर एफआईआरों की जो बाढ़ आई उस पर कोई भी ऐसा कारक रहा, वो सारे कारक, वो सारे एक्टिविटी, वो सब कुछ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आना ही आना है। और हर चीज को 2019 के बाद से कहानी वहीं शुरू होगी जहां से कंपनी को बंद कराने की चेष्टा बलपूर्वक की गई, वहां से लेकर के जजमेंट आने तक हर एक आरोप, हर एक एक्टिविटी, हर एक वो फायदे की चीजें जो लोगों ने अपने लिए की और उससे कंपनी को नुकसान हुआ, हर एक चीज को पूरी तरीके से कोर्ट के समक्ष लाना हमारा दायित्व भी है और लाया भी जाएगा और कोर्ट अपने संज्ञान में लेगी भी इन बातों को। इसलिए मैं चाहूंगा कि वो सब प्रक्रिया शुरू होने से पहले हमारे वो निरीह कस्टमर जिनका कोई दोष नहीं था, जो किसी के भी कहने पर गए और जाकर उन्होंने रजिस्ट्री कराई, ये सोच उनकी लायबिलिटी खत्म हो रही है, लेकिन आज भी उनकी लायबिलिटी वैसी खड़ी है। इवन वो लायबिलिटी और ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुकी है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, मेरी वॉइस नोट को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाएं, उन तक जरूर पहुंचाने की चेष्टा करें जो किसी भी हाल में किसी भी प्रोजेक्ट पर शाइन के नाम पे लायबिलिटी उतारने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है। ऐसा हर एक कस्टमर, उसका पैसा जो कंपनी में है उस पैसे पे उसका हक है, कंपनी दे, कोर्ट दे, पैसा उसे मिलना है। लेकिन अगर आपके पैसे के साथ खेल कर दिया गया कि चाहे वो कोर्ट और चाहे कंपनी दोनों में से कहीं फंस गया, तो आज उस खेल को खत्म करने का सुनहरा मौका आपके हाथ में है। अगर आपका पैसा कंपनी में आया था और किसी भी प्रोजेक्ट में कंपनी के आपको ले जाकर किसी भी तरीके से आपकी रजिस्ट्री करा दी गई शाइन सिटी की लायबिलिटी उतारने के नाम पर, जो कि कोर्ट की तरफ से मान्यता प्राप्त नहीं है और कंपनी से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो अभी आपका पैसा खड़ा है कंपनी में। लेकिन जिस दिन कंपनी के संज्ञान में बात आई या कोर्ट संज्ञान में बात आई कि आपने बीच में अपने पैसे का सेटलमेंट किसी और तरीके से करने की कोशिश की और ये कंपनी तक या कोर्ट तक खबर नहीं आई, तो उस दिन आपका सेटलमेंट और आपका पैसा दोनों हाशिए पर रहेगा। और इसके लिए आज आपका सुनहरा अवसर है कि आप कंपनी की दी गई गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपनी डिटेल, अपनी रजिस्ट्री या जो भी आपने सेटलमेंट किया हो
वो बता करके अपने पैसे को सुरक्षित करें। जो पैसा आपका कंपनी में आया हुआ है, जो पैसा आपका कंपनी के पास में है, वो देना कंपनी की जिम्मेदारी है। कंपनी उसे आपको पूर्ण रूप से देने के लिए तैयार है। किसी कारणवश अगर आपका पैसा कंपनी में आने के बाद आपने सेटलमेंट भी किया और लीगल में गए हुए हैं, तो बहुत आवश्यक है कि आप अपनी इस बात को जरूर से जरूर बताएं लीगल में, अपने दस्तावेज में। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं तथ्यों को छुपाने की वजह से आप अपने मिलते हुए पैसे से दूर हो जाएं।